श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे कि जो हर्निया नाम की बीमारी है उसका ज्योतिष में समाधान किस प्रकार का बताया है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये हर्निया नाम की बीमारी होती क्या है। तो हमारी आंतें जब किसी कारणवश शरीर के निचले भागों में फंस जाती है तो इसी स्थिति को हर्निया कहा जाता है। अब ये हर्निया नाम की बीमारी ज्योतिष के अनुसार किस ग्रह के कमजोर होने के कारण होती है, तो इस संबंध में बताया गया है कि जब जब भी जन्म कुंडली में, चंद्र कुंडली में अथवा ग्रह गोचर में शनि कमजोर स्थिति में आता है तो यह हर्निया नाम की बीमारी उत्पन्न होती है। अब इसका समाधान क्या है? तो बहुत सारी जो वनस्पतियां हैं वो ग्रहों से संबंध रखती हैं। यदि उन वनस्पतियों का हम ठीक तरीके से उपयोग करें तो वे हमारे लिए बड़ी लाभप्रद होती है। हर्निया से संबंधित एक वनस्पति का वर्णन ज्योतिष शास्त्रों में आता है, वह है लाजवंती। तो इस लाजवंती के पौधे या बेल के पास में हमें शुक्रवार के दिन जाना चाहिए। शाम के समय वहाँ पर पीले चावल रखें और उसे धूप दीप इत्यादि अर्पित करें और प्रार्थना करें कि हे देवी, मैं अपने कल्याण के लिए मैं तुम्हारा कुछ अंश लेने के लिए प्रातःकाल आऊँगा, तुम मेरे ऊपर कृपा करते हुए मेरे साथ में चलने का कष्ट करें। ऐसी उससे प्रार्थना करें। फिर शनिवार के दिन प्रातःकाल जाएं, पूजन का जो थाल है वो सजा करके ले जाएं, उसमें रोली, चावल, दूबा, आटी इत्यादि फूल, जो भी पूजन की सामग्री है वो सब सामग्री रख लें। एक जल का लोटा ले लें और धूप दीप के साथ में उस स्थान पर जाएं जहाँ की ये लज्जावती या लाजवंती, इसको लजालू भी कहते हैं, तो जहाँ पर इसकी बेल या पौधा है उस स्थान पर जाएं। वहाँ पर जाकर के उसकी विधिवत पूजन करें। पूजन करने के बाद में आरती करें, प्रार्थना करें कि देवी, मुझे शरीर में कष्ट है और तुम मेरे कष्ट निवारण के लिए मेरे साथ में चलने की कृपा करो। ऐसा कह करके और जो वो लजालू है उसकी थोड़ी सी जड़ निकाल लें। अब उस लज्जावती की जो जड़ अपन ने निकाल ली और निकाल के उसे घर ले आए। घर ला कर के उसे गंगा जल से, नर्मदा जी के जल से, या जो भी पवित्र नदियां आपके नगर या ग्राम के पास में हों उनके दिव्य पवित्र जल से उसे स्नान कराएं और गौमूत्र से भी स्नान कराएं। इसके बाद में जहाँ ठाकुर जी का स्थान है वहाँ आकर के इस जड़ को उनके आसन पे या कुशे के आसन पे स्थापित कर फिर से इसकी पूजा करें, पूजन करें और आरती भी करें। इसके पश्चात जो घर में हवन कुंड है उसमें अग्नि का स्थापन करें और ओम
शनिश्चराय नमः स्वाहा ऐसा कहते हुए घी और गुड़ की 9 आहुतियां अग्नि में दें। इसके पश्चात एक मजबूत नीला धागा जो कि आपकी कमर में आ सके इतने प्रमाण से, अगर धागा पतला हो तो उसे अच्छी तरीके से बट करके और ऐसा बना लें कि वो टूटे नहीं हैं। तो उसे अच्छी तरीके से बट करके, धागा नीला होना चाहिए और सूती होना चाहिए। तो उस धागे में उस जड़ को बांध ले। इतना काम करने के बाद वो जो अपन ने हवन किया है, उस हवन का जो धुआं है, उस धुएं में इस जड़ को और धागे को घुमा ले। तो 5-7 बार उसे घुमाना चाहिए। अब ऐसा करने के बाद फिर उस जड़ी को मैं धागे के अपनी कमर में बांध लें। अब क्योंकि हर्निया एक बीमारी है, हम यह बिल्कुल नहीं कहते कि आप मात्र हमारे द्वारा बताए गए उपाय को ही करें। बंधुओं, मेरा निवेदन है कि कोई भी बीमारी जब आपको हो तो उसमें वैद्य और डॉक्टर की भी सलाह लेना चाहिए और ज्योतिष की भी सलाह लें। तो ये दोनों उपाय करने के बाद में आपको निश्चित ही जल्दी से जल्दी वांछित फल प्राप्त होने की संभावना रहती है। यदि आप कोई ज्योतिष से संबंधित प्रश्न करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और यदि आप हमारे चैनल की मदद करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स में जा कर के और चैनल की आप मदद कर सकते हैं। तो यह जो विषय वस्तु हमने आपको बताई, इस आशा और विश्वास के साथ में बताई है कि आप ईश्वर का चिंतन करते हुए ये उपाय करेंगे और डॉक्टर की भी सलाह लेंगे तो भगवान की कृपा से आपको जल्दी से जल्दी फायदा होगा और आप स्वस्थ होंगे। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।